नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पीआर पर। मैं हूं रिया। आज 13 दिसंबर है और इस वीडियो में चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रों की, उनमें छपी वैसी खबरों की जिनका सीधा संबंध आपकी और हमारी आम जिंदगी से है। तो तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। बैंक डूबने पर भी आपका पैसा महफूज रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 98% जमाकर्ताओं को 5 लाख तक की राशि वापस मिल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि बैंकों के डूबने पर अब जमाकर्ताओं का पैसा नहीं डूबता, उनकी जमा रकम का समयबद्ध तरीके से भुगतान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार के जमा बीमा सुधार से खाताधारकों का बैंकिंग प्रणाली के प्रति भरोसा बढ़ा है। विज्ञान भवन में जमाकर्ता प्रथम 5 लाख रुपए तक का गारंटी शुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान कार्यक्रम की संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जमाकर्ताओं को पहले बैंकों से पैसा वापस लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब बैंकिंग प्रणाली के प्रति भरोसा बढ़ गया है। पाकिस्तान से परोक्ष युद्ध भी जीतेंगे, राजनाथ सिंह ने कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ प्रत्यक्ष युद्ध जीता था। देश पाकिस्तान द्वारा भड़काए जा रहे आतंकवाद के खिलाफ जारी परोक्ष युद्ध भी जीतेगा। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय पर्व के उद्घाटन समारोह ने राजनाथ ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद और अन्य भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देकर देश को तोड़ना चाहता है। भारतीय सशस्त्र बलों ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की सभी योजनाओं को विफल कर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा 1971 के युद्ध ने दिखाया कि धर्म के नाम पर भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक गलती थी। पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट दूसरी बार हैक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल शनिवार देर रात 2:11 पर कुछ समय के लिए फिर से हैक हो गया। उस पर ट्वीट किया गया, भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा अकाउंट को सुरक्षित कर लिया गया। इससे पहले सितंबर 2020 में मोदी की निजी वेबसाइट का ट्विटर हैंडल हैक किया गया। तब भी अकाउंट से बिटकॉइन से जुड़े पोस्ट किए गए थे। प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल हैक करने के बाद एक ट्वीट में दावा किया गया कि भारत ने आधिकारिक तौर पर 500 बिटकॉइन खरीदे हैं और वह इन्हें नागरिकों में वितरित कर रहा है। गर्व, श्रेयसी सिंह ने जीता बिहार के लिए दूसरा गोल्ड। जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीत इतिहास रच दिया। श्रेयसी ने यह उपलब्धि महिलाओं के डबल ट्रैप स्पर्धा में हासिल की है। इसी महीने उन्होंने एक और गोल्ड जीता था। जीत के बाद श्रेयसी ने बातचीत में बताया कि फिलहाल वो चीन में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में दावेदारी पेश करने के लिए ट्रायल की तैयारियों में जुटी है। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में 62.81% वोटिंग। बिहार में 11वें व अंतिम चरण के पंचायत चुनाव को लेकर 62.81% मतदान हुआ। इसमें 59.98% पुरुष और 65.65% महिलाओं ने मतदान किया। हाई स्कूल और +2 शिक्षकों की नियुक्ति पर भी ग्रहण। शिक्षा विभाग द्वारा शनिवार को प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन कार्यक्रम के तहत घोषित 14 से 22 दिसंबर तक की काउंसलिंग को तत्काल प्रभाव से स्थगित किए जाने के बाद अब राज्य के हाई स्कूल +2 शिक्षकों के 30,020 पदों के नियुक्ति कार्यक्रम पर भी ग्रहण लगता दिख रहा है। शिक्षा विभाग ने 22 अक्टूबर 2021 को पंचायत चुनाव के चलते छठे चरण के तहत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 29 जुलाई 2021 को जारी नियोजन शेड्यूल को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया था। तो ये थी तमाम खबरें आज के लिए। बस इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज पीआर के साथ बने रहे। धन्यवाद।